एड़िया पंजे मिलाएं, पंजे तान कर रखें, दोनों हथेलियां कमर के पीछे, पैरों की उंगलियों को शक्तिपूर्वक मोड़ें, खोलें, उन्हें मोड़ें, मोड़ने में शक्ति लगानी है, खोलने में भी शक्ति लगाएं, मोड़ें, खोलें, पंजों को आगे की ओर ताने, पूरी शक्ति लगाएं तानने में, और शक्ति लगाएं, रुकें, प्रभाव को महसूस करें, अपनी ओर ताने, शक्ति लगाएं पूरी, थोड़ी और शक्ति, पिंडलियों पर पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करें, आगे की ओर ताने, शक्ति लगाएं, रुकें, अपनी ओर ताने, पूरी शक्ति लगाएं तानने में, रुकें यहीं पर। अब यहीं पर रोके रोके ही दोनों पंजों को एक साथ लेकर जाएं दाईं ओर, अपनी ओर तान कर रखते हुए लेकर जाना है, मध्य में लाते हुए बाईं ओर, पंजों को अपनी ओर ही तान कर रखें, पुनः मध्य में लाते हुए दाईं ओर, पंजे आपकी ओर ही तने हुए हों, बाईं ओर, यहीं से गोलाकार घुमाएंगे पंजों को, आगे की ओर जाएं तो आगे की ओर तने हुए हों, दाएं जाए तो दाएं पैर की छोटी उंगली लगे, आगे आए तो पूरा अपनी ओर खींचना है पंजों को, बाईं ओर, आगे की ओर, बिल्कुल धीरे धीरे करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। आप कम अरोड़ा जी थोड़ा आवृत्तियां पीछे करें, जाओ। आप आवृत्तियां कम करें, चलेगा, जल्दबाजी का कोई फायदा नहीं, आराम आराम से करें, बिल्कुल धीरे धीरे, अपनी क्रिया प्रभाव को करें। महसूस करें। अरोड़ा जी अपनी क्रिया करें। अब विपरीत दिशा में घुमाएं, जब हम आगे लाते हैं, दाएं लाते हैं, बाएं ले जाते हैं तो हमारे पंजे आगे की ओर तने हुए हों, सिर्फ पीछे ले जाते वक्त पीछे की ओर तानना है पंजों को, ये हमेशा ध्यान रखें। पंजे सीधे, दाईं टांग को मोड़ें, दोनों हाथों की ग्रिप बना दाईं जंघा के नीचे, दाईं टांग को इस प्रकार चलाना है जैसे साइकिल के पेडल पर हम पैर रखकर चलाते हैं, पूरा तलवा आसन से लगाते हुए एड़ी को नितंब के नजदीक से नजदीक करना है, फिर टांग को सीधा करें, फिर नीचे लाते हुए दूसरे पंजे को टच करते हुए धीरे धीरे लेकर आए, बिल्कुल धीरे धीरे करें, चाहे दो ही आवृत्तियां करें। विपरीत दिशा में करेंगे, टांग को पहले बिल्कुल सीधा करें, घुटने को नासिका के नजदीक से नजदीक लाएं, मोड़ते हुए एड़ी को नितंब के नजदीक से नजदीक, पूरा तलवा सरकाते हुए आसन पर लगाते हुए दूसरे पंजे को टच करते हुए वापस लेकर आए। टांग सीधी, यही क्रिया बाईं टांग से करेंगे। दाएं पैर का पंजा बिल्कुल तना हुआ रहेगा, धीरे धीरे करें, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं करें। विपरीत दिशा में, अगर आप धीरे धीरे
करेंगे, सही तरीके से करेंगे तो अवश्य आपको पसीने आ जाएंगे। टांग सीधी, दाईं टांग को मोड़ें, एड़ी को बाईं जंघा पर रखें, दोनों हाथों की ग्रिप बना घुटने को बारंबार शरीर से एवं आसन से लगाएं। दोनों परिस्थितियों में रुकना है 1-2 क्षण। प्रयास करें धड़ कम से कम नीचे जाए, करते रहें ऊपर नीचे। वनिता जी पंजा ताने, बाएं पंजे को एकदम पूरा तान कर रखें। दाईं हथेली को घुटने के नीचे स्थित करें, बाईं हथेली को करें टखने के नीचे स्थित। टखने और घुटने को समानांतर करें और झुलाएं दूर से दूर। तो ध्यान रहे एड़ी शरीर के नजदीक से नजदीक रखने का प्रयास करें। बायां पंजा तान कर रखें ताकि बाईं टांग कम से कम हिले। केवल दाईं टांग की मूवमेंट। वनिता जी घुटना उठ रहा है, घुटना ना उठे। टांग सीधी, बाईं टांग को मोड़ेंगे, बाएं टखने को दाईं जंघा पर रखें, लगाएं उसी प्रकार घुटने को शरीर से एवं आसन से। दायां पंजा तना हुआ रहेगा। बाईं हथेली घुटने के नीचे, दाईं हथेली टखने के नीचे, करें पृथ्वी के समानांतर और झुलाएं दूर से दूर। दाएं पंजे को तान कर रखें। टांग सीधी, दोनों टांगों में थोड़ा फासला, दोनों हथेलियां कमर के पीछे। एड़ियां पंजे मिलाएं, दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं, अंगूठा अंदर रखते हुए। दोनों मुट्ठियों को घुटनों के नीचे रखें, मुट्ठियां खड़ी हों। अंगूठा मूल घुटने के मूल को, घुटने के पृष्ठ भाग को टच करता हुआ। आगे से एड़ियां सहित उठाएं पैरों को ऊपर, पंजों को अपनी ओर ताने। दोनों मुट्ठियों को घुटनों के नीचे रखकर एड़ियों को ऊपर उठाएं और पंजों को अपनी ओर खींचें। रोक कर रखें यहां पर। आगे की ओर ताने, अपनी ओर खींचें, आगे की ओर ताने। घुटने, मुट्ठियां बाहर निकाल लें। पद्मासन, एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दाईं टांग को मोड़ें, दाईं एड़ी को पेट पेड़ू पर बाईं ओर स्थित करें, नाभि के बाईं ओर। बाईं टांग को मोड़ें, बाईं एड़ी को पेट पेड़ू पर दाईं ओर इस प्रकार स्थित करना है कि दोनों एड़ियों में कम से कम फासला हो। जो पद्मासन नहीं लगा पा रहे हैं, अर्ध पद्मासन में बैठे या सुखासन में बैठे। दोनों हाथ घुटनों पर, ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वास,
धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना आरंभ करें। अधिकतम श्वास बाहर निकालने पर मूल बंद, पेट ढीला कर धीरे धीरे कंठ तक श्वास को अंदर भरना आरंभ करें। अधिकतम श्वास अंदर भरने पर पुनः मूल बंद। एक आवृत्ति हुई, आवृत्तियां दोहराते रहें। श्वास अति सूक्ष्म किंतु गहरा। जब आप श्वास को अधिकतम बाहर निकालते हैं उस समय पेट पेड़ों को अंदर की ओर पिचकाना है, नाभि मूल को रीढ़ से लगाने का प्रयास करना है। प्रयास पूर्वक करनी है ये क्रिया, किंतु श्वास लेने में और छोड़ने में कोई प्रयास नहीं करना। स्वाभाविक श्वास को अंदर आने दें, बाहर करें। सिर से लेकर, सिर की चोटी से लेकर पैरों के नाखून तक समान प्राणों का प्रवाह ऐसा महसूस करें। हमारा मन अंतर्मुखी होता हुआ तीन बार ओम ध्वनि तत्पश्चात गायत्री मंत्र। ओम ध्वनि शुद्ध लयबद्ध 2:1 के अनुपात में, स्वर प्रारंभ से लेकर अंत तक समान रहे, सभी मिलकर करेंगे। ओम ध्वनि के लिए श्वास भरें। नरेश जी आवाज नहीं आ रही, थोड़ी तेज कीजिए आवाज अपनी। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कोमलता से नेत्र खोलें, पद्मासन खोलें, पैरों को थोड़ा हिला डुला लें, पंजों को आगे पीछे तान लें एक बार एवं आसन पर खड़े हो जाएं। सरिता जी, स्माइल ऑन योर फेस, स्माइल। खड़े होकर कुछ सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास। सबसे पहले वार्म अप करते हैं, जॉगिंग शुरू करते हैं। चलिए जॉगिंग करना शुरू करें।
प्रयास करें आपकी टांगे, आपका सारा भार पंजों पर रहे, पंजों पर रखने का प्रयास करें। बढ़ाएं स्पीड। अब बारंबार एक एक एड़ी को दाएं बाएं नितंबों से लगाते रहें साथ में ही। जॉगिंग करते करते एड़ियों को बारंबार नितंबों से लगाएं। एक बार दाएं, एक बार बाएं, एक बार दाएं, एक बार बाएं। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। स्पीड स्पीड। धीरे 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 शांत, धीरे धीरे शांत। एक दो लंबे गहरे श्वास, श्वासों को सामान्य कर लें। एड़ियां पंजे मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों पर, घुटनों को थोड़ा आगे की ओर बेंड करें, गर्दन को पीछे करें। घुमाएं गोलाकार घुटनों को। गर्दन आगे की ओर सीधी रखें। विपरीत दिशा से करें। टांगे सीधी, पैरों में 2-3 इंच का फासला, दोनों हाथ कमर पर। बगल से दाईं ओर झुकें, केवल बगल से झुकना है, आगे या पीछे नहीं झुकें। मध्य में आते हुए बगल से बाईं ओर झुकें। और झुको करें निर्मल जी, अधिकाधिक कमर झुकने का घुमाओ। प्रयास। मध्य में आते हुए पुनः दाईं ओर झुकें। विपरीत दिशा में खिंचाव और दबाव को महसूस करें। मध्य में आते हुए बाईं ओर, मध्य में। अब कमर को घुमाएंगे गोलाकार, बड़े से बड़ा वृत्त बनाने का प्रयास करें। अधिकतम आगे, दाएं बाएं पीछे। कला जी कमर घुमाना है, गर्दन नहीं घुमानी है, कमर घुमाना है कला जी। धीरे धीरे करें, लेकिन बड़े से बड़ा वृत्त बनाएं, जल्दबाजी नहीं, बहुत स्पीड से नहीं करना, बिल्कुल धीरे धीरे करें, लेकिन वृत्त को बड़ा से बड़ा बनाने का प्रयास करें। विपरीत दिशा से करें। कमर सीधी। दोनों भुजाओं को एक साथ आगे से पीछे की ओर लेकर जाएंगे। भुजाएं कानों को स्पर्श करती हुई जाएं, किंतु पुनः ध्यान रखें, कोई जल्दबाजी नहीं। आप प्रभाव को महसूस करें, एक बार धीरे ले जाकर देखें। बिल्कुल धीरे धीरे लेकर जाएं, भुजा को ऊपर सीधा करें, कानों से सटाएं, फिर पीछे की ओर लेकर जाएं धीरे धीरे। करते रहें। ऊपर जाए तो हथेलियों में कंधों जितना फासला रहे। चलिए यहीं से विपरीत दिशा में घुमाते हैं। विपरीत दिशा में लेकर आए। कोहनियों से, कलाइयों से भुजाएं प्रयास करें नहीं मुड़े, और उंगलियां अंगूठे हमेशा मिलाकर रखें। भुजाएं नीचे। दोनों भुजाओं को शरीर के आगे से पेंडुलम की भांति झुलाएंगे। एक बार एक भुजा आगे, एक बार दूसरी भुजा आगे। प्रयास करें, कोहनी से भुजा नहीं मुड़े। कंधों से थोड़ा लूज छोड़ें, ताकि आपका पेंडुलम जो है ऊपर से ऊपर जाए। भुजा पेंडुलम की भांति झुला रहे हैं, अधिकतम ऊपर जाए। एक बार एक भुजा को आगे कर लें, एक बार दूसरी भुजा को आगे कर लें।
भुजाएं नीचे, दोनों कंधों को एक साथ लगाएं, कानों से ऊपर करें, कंधों को कानों से स्पर्श करने का प्रयास, रुकें, नीचे लेकर आए शक्तिपूर्वक, उन्हें ऊपर लगाएं, रुकें, नीचे लेकर आए। अब यहीं से कंधों को गोलाकार घुमाएंगे, जब ऊपर जाएं तो दोनों कंधे कानों को स्पर्श करें। करतार जी थोड़ा पीछे जाओ, और पीछे, और पीछे, गुड, कैरी ऑन। विपरीत दिशा में करें, धीरे 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 करते हुए आंखें बंद रखें, प्रभाव को साथ के साथ महसूस करें। भुजाएं सीधी, दोनों हाथों को कंधों पर रख लें, हथेलियों को कमर पर रख लें, गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। धीरे धीरे गर्दन को लेकर जाएं दाईं ओर, दाईं ठोड़ी को दाएं कंधे पर रखने का प्रयास करें, रुकें, विपरीत दिशा में खिंचाव और दबाव को महसूस करें। मध्य में लाते हुए धीरे धीरे बाईं ओर, थोड़ी बाएं कंधे पर खींच कर रुकें, धीरे धीरे मध्य में लाते हुए दाईं ओर, मध्य में आते हुए बाईं ओर, गर्दन मध्य में। दाएं कान को दाएं कंधे से लगाएं, कंधे को ऊपर नहीं लाना, केवल कान को नीचे लेकर जाएं, रुकें, मध्य में लाते हुए बायां कान बाएं कंधे को स्पर्श कराएं, दबाव बनाकर रुकें, पुनः दाईं ओर, बाईं ओर, गर्दन मध्य में, गर्दन को ले जाएं पीछे की ओर, अधिकतम पीछे लेकर जाएं, रुकें, राज रानी जी थोड़ा पीछे जाएं, आगे लाएं, थोड़ी बस, कंठकूप में, पुनः पीछे, आगे कंठकूप में, घुमाएं गोलाकार, दाईं ओर जाए तो दायां कान दाएं कंधे को स्पर्श करे, बाईं ओर जाए तो बायां कान बाएं कंधे को, अधिकतम आगे अधिकतम पीछे करते हुए धीरे धीरे घुमाना है। यही आवृत्तियां विपरीत दिशा से करें। गर्दन मध्य में, दोनों पैरों में 2-3 इंच का फासला, दोनों भुजाओं को खोल दें दाएं बाएं, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, हाथों की उंगलियां अंगूठे मिलाकर रखें, भुजाएं झूले नहीं, तनी हुई हों बिल्कुल, कोहनी से मोड़ते हुए हाथों की उंगलियां अंगूठे मिलाते हुए कंधे पर लेकर आए, कंधे पर लाएं दोनों हथेलियों को, प्रीति पुनः अग्रवाल, खोल दें, कंधे पर लाएं, खोलें, कंधों पर, खोल दें, कंधों पर, भुजाओं को तानते हुए लेकर जाएं ऊपर, पूरा तान दें ऊपर की ओर, उंगलियां अंगूठे मिलाते हुए कंधों पर, ऊपर,
तान कर रखें ऊपर, कंधों पर, ऊपर की ओर पूरा ताने, कंधों पर, ऊपर की ओर ताने, कंधों पर, अंगूठे मिलाएं प्रीति जी, अंगूठे मिलाओ। दोनों भुजाएं आगे की ओर ले आए, अंगुलियां झूले अंगूठे नहीं मिले भुजाएं, होने चाहिए। कोहनी से भुजाएं झूले नहीं, कंधों पर, सामने, कंधों पर, सामने, कंधों पर, यहीं पर दोनों कोहनियां मिला दें, घुमाएं गोलाकार, पीछे जाए तो दोनों हथेलियों के पृष्ठ भाग मिलें, आगे आए तो दोनों कोहनियां स्पर्श करें, धीरे धीरे करना है, जल्दबाजी नहीं, कंधों पर पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करें। आप तभी महसूस कर पाएंगे जब आप इस क्रिया को धीरे धीरे करेंगे। विपरीत दिशा में करें, भुजाएं नीचे, दोनों हाथों को, दोनों भुजाओं को ले आए सामने की ओर, हथेलियों का रुख सामने की ओर, हथेलियों का रुख सामने की ओर करें, जैसे किसी दीवार को धक्का दे रहे हो, दें धक्का और ज्यादा, प्रयास करें दीवार को धक्का देने का, दोनों हथेलियों को नीचे करें, फिर ऊपर, नीचे, कलाइयों पर पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करें, ऊपर, ऊपर रखते हुए दाईं ओर लेकर जाएं, दोनों हथेलियों को दाईं ओर मोड़ दें, कलाइयों से बाईं ओर, दाईं ओर, प्रीति जी, सिर्फ कलाइयों का मूवमेंट है, भुजाओं का दाईं ओर, दाईं ओर, मध्य में, एक बार भुजाएं नीचे ले आए, पुनः भुजाएं सामने की ओर, हाथों की उंगलियों को खोल दें, पूरा शक्ति पूर्वक खोलना है, जितनी शक्ति आप लगा सकते हैं खोलें, उतनी शक्ति लगाएं, मुट्ठी बंद करें, अंगूठा अंदर रखते हुए पूरी शक्ति लगाएं दबाने में, पुनः खोलें उंगलियों को, पूरी शक्ति लगाएं, तो उंगलियों का मूल भाग है प्रभाव में आना चाहिए, पुनः मुट्ठी बनाएं अंगूठा अंदर रखते हुए, दबाएं जोर से, शक्ति लगाएं, यहां भी उंगलियों को खोलें, पुनः अब शेरनुमा पंजा बनाएं, एक एक पोर को मोड़ते हुए शेरनुमा पंजा बनाएं, खोल दें, पुनः पंजा बनाएं, पुनः खोलें, थोड़ा पीछे जाओ। भुजाएं नीचे ले आए, पुनः एक बार भुजाओं को ऊपर लेकर आए, हाथों की मुठ्ठियां बनाएं अंगूठा अंदर रखते हुए, कलाइयों से गोलाकार घुमाएं, और थोड़ा पीछे जाओ विमल जी, धीरे धीरे घुमाएं, बस। बिल्कुल धीरे धीरे, विपरीत दिशा में घुमाएं, भुजाएं नीचे, दोनों भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं, बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं अंगूठा अंदर रखते हुए, बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं अंगूठा अंदर रखते हुए, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ ले, ऊपर की ओर ताने, लेकर जाएं दाईं ओर, दाईं ओर लेकर जाएं गर्दन के पीछे से, धड़ नहीं जाना है, सिर्फ भुजाएं जानी है विमल जी, सिर्फ भुजाएं जानी है, धड़ नहीं जाना है। भुजाओं को सीधा करते हुए दाईं ओर, कोहनी से मोड़ते हुए, आपकी बाईं भुजा कोहनी से मुड़ जाएगी, खिंचाव बनाएं, पुनः ऊपर लेकर जाएं, दाईं ओर, खिंचाव बनाएं, खींचे,
ऊपर लेकर जाएं, खिंचाव बनाएं, बाईं ओर खींचे, दोनों भुजाएं ले आए नीचे। अरविंद जी। धन्यवाद नरेश जी। रमेश जी। रमेश सर। हम जो बैठे हैं खड़े हो जाएं। अश्वत्थासन, एड़ियां पंजे मिलाएं, दोनों भुजा सीधा सटी हुई, शरीर एकदम सीधा, आंखें कोमलता से बंद रखें। साइड व्यू सर। हाँ जी। दायां पैर, दाएं भुजा अधिक से अधिक पीछे, दाएं हथेली ध्यान जंघा के ऊपर आ जाएगी। बाएं भुजा को हथेली को सामने रखते हुए खींच ले जाए ऊपर, धीरे धीरे ले जाएंगे, जल्दी नहीं। बाएं भुजा को कांसा सटा दीजिए, श्वास भरकर बाएं भुजा को खींचे ऊपर, पुनः सांस भरते हुए दाईं टांग और दाईं भुजा को उठाएं। दायां घुटना सीधा रहेगा, दाईं भुजा को पृथ्वी के समांतर लाने का प्रयास। इनका बैलेंस नहीं बनता, वो आंखें खोलकर कहीं पर अपनी साइड को फोकस कर लें। श्वास को सामान्य करके रुकने का प्रयास। धीरे धीरे वापस। एक गहरा श्वास भर के सांस को सामान्य कर लें। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, बाईं टांग बाईं भुजा को पीछे से पीछे, बाईं हथेली बाईं जंघा के ऊपर, दाईं भुजा को धीरे धीरे खींचते ले जाएं ऊपर। हाथों की उंगली मिला के रखें, सटा दें भुजा को कान के पृष्ठभाग के साथ, भुजा में खिंचाओ और खींचिए। श्वास भरते हुए बाएं पैर बाएं भुजा को ऊपर उठा दीजिए। अब बाएं घुटना सीधा रखें। इनका बैलेंस फिर भी नहीं बनता तो अपना अंगूठा पैर का टिका लें आसन पर। प्रीति बाएं भुजा ऊपर ले जाओ, लेफ्ट हैंड ऊपर ले जाओ। हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। हमारे फेफड़े प्रभाव में, कमर से नीचे के अंत प्रभाव में। अंगुलियां अंगूठे मिले हुए। धीरे धीरे वापस, पैर खोलकर विश्राम। श्वास को सामान्य कर लें। त्रिकोणासन पार्ट 2। दोनों पैरों में अधिक से अधिक फासला, दोनों भुजाएं दाएं खोल दें, हथेलियां पृथ्वी को रहेंगी, उंगलियों मिला के रखें, भुजाएं खींची हुई। दाएं पैर को पंजे को दाईं ओर मोड़ें। अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को प्लेन के विंग्स की तरह दाईं ओर मोड़ें। भुजाएं समांतर रहेंगी, एक लाइन में रहेंगी, कोशिश करें। बाईं हथेली को सामने ऊपर कर लीजिए और मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करें। प्रीति गुप्ता जी हथेली सामने की तरफ करो, ऊपर वाली हथेली को सामने की तरफ करो। यस, और मध्यमा उंगली को देखें, अंगुलियां अंगूठे मिला के रखें। वेरी गुड, वेरी गुड। सब साधक प्रीति गुप्ता को देखें स्क्रीन पर। श्वास सामान्य करके रुकें।
प्रकाश जी आप क्या कर रहे हो? स्क्रीन पर देखो। धीरे मध्य में आए, भुजाएं ढीली ना पड़े बिल्कुल। दाएं पैर को सीधा कर लीजिए और बाएं पैर के पंजे को बाईं ओर घुमा दीजिए। भुजाओं को ताने और धीरे धीरे बाईं ओर झुकना शुरू करें, सांस भरकर। दाएं हथेली सामने कर लें और दाएं हथेली की मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करें। प्रीति अग्रवाल हथेली का रुख सामने की ओर, ऊपर वाली हथेली का रुख सामने की ओर। भुजाएं और ऊपर उठाने का प्रयास करें। धीरे वापस दोनों भुजाएं नीचे, पैरों में थोड़ा कम कर लें, विश्राम। चक्रासन, पैरों में 1.5 फुट के करीब फासला कर लें। निश्चित करें कि आपके पंजे समानांतर होने चाहिए और आसन करते हुए बिल्कुल मूव नहीं करेंगे। दोनों भुजाओं को सामने लाएं, भुजाओं में फासला कंधों के बराबर, उंगलियों से मिले रखें, हथेलियां आपस आमने सामने। भुजाओं को खिंचाव दें और श्वास भरते हुए दाएं भुजा को अधिकतर सामने को दाईं ओर ले जाएं। बाएं हथेली दाएं कंधे पर आ जाएगी, बाएं कोहनी पृथ्वी के समानांतर। थोड़ी दाएं कंधे पर, मध्य में लाते हुए बाईं ओर। ले जाए बाएं भुजा को अधिकतर पीछे। अब दाईं कोहनी पृथ्वी के समांतर रहेगी, नीचे ना झुके। गति देंगे दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं करते जाइए। हमारा कटी प्रदेश जो बहुत सख्त होता है, लचीला बनता है। गति दो राजरानी जी, गति दो। जाती है, करते रहिए। धीरे धीरे भुजाओं को मध्य में लाए और आहिस्ता से नीचे ले आए। पैर खोलकर विश्राम। धन्यवाद रमेश जी। थैंक यू सर। गीता मैम। हाँ जी, सभी आसन पर बैठे। आकर्ण धनुरासन, एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दाएं टांग को मोड़ टखना बाएं घुटने पर। अब दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा और बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़े। श्वास भरते हुए दाएं पैर के अंगूठे को बाएं कान के पास लेकर आए। अंगूठे को कान के पास लाना है, ना कि कान को नीचे करना है। कमर गर्दन सीधी, बायां पंजा तना रहे। मधु जी गर्दन सीधी करो, चेहरे पर मुस्कुरान रहो। श्वास सामान्य, स्थिति स्वाभाविक। टांगों की नस नाड़ियां सक्रिय, दुर्बल बुझा पुष्ट,
मूल नाड़ी जो अंगूठे तक जाती है सशक्त व लचीली बनती है। गठिया और लकवा जैसे दोष दूर। धीरे धीरे वापिस टांग सीधी। बाईं टांग को मोड़ रखना दाएं घुटने पर। उसी प्रकार विपरीत हाथों से अंगूठे को पकड़ें। श्वास भरते हुए बायां अंगूठा दाएं कान के पास। श्वास सामान्य, रुकें। बहुत बढ़िया करतार जी। धीरे धीरे वापिस टांग सीधी, पैर खोलकर विश्राम। सविता जी थोड़ा करतार जी के नजदीक आ जाएं आप। कोणासन, एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने। दोनों हथेलियां कमर के पीछे, नजदीक से नजदीक। श्वास भरते हुए हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए, हथेलियों और एड़ियों पर भार देते हुए शरीर के मध्य भाग को अधिकाधिक ऊपर उठाएं। पंजे आसन के नजदीक, घुटने सीधे। पूर्ण स्थिति में पंजे आसन पर पेट के अवयवों का और नाभि का अंकुचन होता हुआ, टांगों की नस नाड़ियां सक्रिय, नाभि कमल के समान खिलती हुई। चलो विमल जी उठो उठो। भुजाएं, टांगे, कंधे सशक्त बनते हैं। श्वास सामान्य, स्थिति स्वाभाविक। बहुत धीरे धीरे वापिस वज्रासन, हथेलियां दाईं ओर, टांगों को बाईं ओर घुमा दें। आगे से घुटने मिले, पीछे से पैरों के अंगूठे मिले। एड़ियों के रिक्त स्थान पर बैठें। दोनों हथेलियां घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, नेत्र बंद। पिंडलियों पर प्रभाव आने से पिंडलियों का अशुद्ध रक्त हृदय की ओर आता है। स्थिर आसन है ये। सो एकाग्रता में सहयोग। पेट के अवयव में उष्णता पैदा होती है जिससे पाचन सुदृढ़ बनता है। उष्ट्रासन, घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों में कंधों के समान फासला, पीछे से पैर भी समानांतर, पंजे लेटे। दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे पीछे रीढ़ पर मिले हुए, उंगलियों का रुख आगे की ओर, उंगलियां आपस में मिली हुई। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से पीछे की ओर झुकें। जिनकी कमर पूरी तरह झुक गई है वो हथेलियां तलवों पर ले जाएं। प्रीति जी, एक एक हथेली नहीं, दोनों हथेलियां प्रयास करें इकट्ठी लेकर जाएं।
सभी साधक विशेष ध्यान दें, अगर इकट्ठे नहीं ले जा सकते इसी स्थिति में बने रहें। श्वास सामान्य, स्थिति स्वाभाविक, जंघाओं घुट को आगे की ओर धकेल लें, घुटनों से जंघाओं तक का भाग सीधा, रीढ़ पीछे झुकने से रीढ़ को आराम, सर्वाइकल व स्लिप डिस्क के दोष दूर, रीढ़ की गोटियों के बीच की जो गद्दियां हैं पूर्ण रूप से दबती हुई, गुर्दे और पेट के अंगों पर बहुत अच्छा प्रभाव, चक्कर आने का भय, नेत्र बंद रखते हुए बहुत धीरे धीरे वापस वज्रासन। शशकासन भाग 2, घुटनों को अधिक खोल लें, दोनों हथेलियां जंघाओं के पास, हथेलियों में फासला करें, हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए, श्वास भरते हुए कमर गर्दन सीधी, श्वास छोड़ते हुए कमर भाग को लंबाई देते हुए गर्दन पीछे रखते हुए धीरे धीरे हाथों को खिसकाते हुए आगे की ओर झुके। पूर्ण स्थिति में ठोड़ी आसन पर, बहुत बढ़िया मधु जी, बहुत पेट बढ़िया। व पेड़ू के सभी अंग दबते हुए, जिगर, तिल्ली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, कमर सीधी, प्रीति आगे झुकने का प्रयास करो, प्रीति अग्रवाल, ट्राई टू गो फॉरवर्ड। इसी प्रकार हथेलियों को पीछे की ओर लाते हुए धीरे धीरे वापिस, शिथिलासन दाईं ओर। शरीर का अधिकाधिक भाग आसन पर, शरीर नितांत ढीला। हाई बीपी वालों के लिए अति उत्तम आसन। निरंतर अभ्यास करने से हमारी दवाइयां खत्म हो सकती हैं। मकर आसन, एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हथेलियां ठोड़ी के नीचे, कोहनियां आपस में मिली हुई, अधिकाधिक धकेलें कोहनियों को आगे की ओर। इसी स्थिति में रीढ़ पर प्रभाव महसूस करें। श्वास भरते हुए दाईं टांग को घुटने के समेत उठाएं ऊपर, एड़ी नितंब के साथ, वापिस बाईं टांग ऊपर उठाएं घुटने के साथ, एड़ी नितंब के साथ, प्रीति गुप्ता जी, साइड व्यू चाहिए मुझे, घूम जाए। वापिस करते रहें दाएं बाएं, एड़ी नितंब के साथ लगाएं, प्रयास करें घुटना भी ऊपर उठा रहे। रीढ़ पर बहुत अच्छा प्रभाव। सभी साधक प्रीति गुप्ता जी को देखें अपनी स्क्रीन पर।
वापिस श्वास भरते हुए दोनों टांगों को घुटनों समेत उठाएं ऊपर, एड़ियां नितंबों से करते रहें। नितंबों से लगाने का प्रयास करो प्रीति जी। ध्यान दें घुटने आपस में लग ना हो। वापिस शिथिलासन बाईं ओर। शरीर नितांत ढीला। लो बीपी वालों के लिए रामबाण आसन। आसन का आसन, विश्राम का विश्राम। सर्पासन, एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथते हुए ले जाएं कमर के पीछे, या दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लें। बाएं हाथ की मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर। कोहनियां पूरी तनी हुई, कोहनियां ढीली ना पड़े। पंजे ठोड़ी आसन पर। श्वास भरते हुए आगे से धड़ भाग फेफड़ों सहित, पीछे से पैरों को घुटनों सहित ऊपर उठाएं। भरे हुए श्वास में दाएं बाएं डोलें, दाएं बाएं जाएं। कंधे आसन पर ना लगे, केवल पेट के बल डोलें। हर्निया के रोगी कोई भी पेट का आसन ना करें। जब श्वास लेने की आवश्यकता हो, दाईं या बाईं करवट रुके, श्वास को सामान्य करें। पुनः आवृत्तियां दोहराएं। देवेंद्र जी प्रयास करें आपके कंधे ना लगे, केवल पेट के बल, कंधों का सहारा नहीं लेना। पेट का मोटापा छटता है, पेट के अंगों की मसाज हो रही है। भरे हुए श्वास में यह क्रिया करनी है। प्रमोद जी धीरे 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 धीरे। प्रमोद जी हाँ, बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापस दाएं भुजा को सर के ऊपर से घुमाते हुए पीठ के बल विश्राम। श्वासों को सामान्य कर ले। पवन मुक्तासन, एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने। दाईं टांग को मोड़ें, हाथों की ग्रिप बना घुटने पर। श्वास भरते हुए घुटने से पेट को दबाएं, थोड़ा और दबाएं। श्वास छोड़ते हुए नासिका घुटने पर। बिमल जी पंजे ताने। पंजे दोनों पैरों के तने हुए, शरीर दाईं ओर ना झुके, सीधा रहे मध्य में। बायां घुटना पूर्णतः आसन पर, पंजा तना हुआ, चाहे नासिका ना लगे। बाईं टांग की स्थिति को नहीं बिगाड़ना है।
धीरे धीरे वापिस। बाईं टांग को मोड़े, हाथों की ग्रिप ना घुटने पर, श्वास भरें, पेट को दबाएं, थोड़ा और, श्वास छोड़ते हुए नासिका घुटने पर, शरीर सीधा रहे, बाईं ओर ना झुके, पंजे दोनों पैरों के तने हुए, दाईं टांग पूर्णतः आसन पर, घुटना आसन से लगा रहे। धीरे धीरे वापिस। दोनों टांगों को मोड़े, हाथों की ग्रिप ना घुटनों पर, श्वास भरें, पेट को दबाएं, थोड़ा और दबाएं, श्वास छोड़ते हुए नासिका दोनों घुटनों के मध्य, शरीर की छोटी से छोटी गठड़ी बनती हुई, शरीर का कम से कम हिस्सा आसन पर। रेखा अग्रवाल जी कोशिश करो, उठाओ धड़ को। हाँ, वेरी गुड, पेट का वेरी गुड। मोटापा चढ़ता है, पीठ की मांसपेशियों की चर्बी कम होती है, नाम से ही क्लियर, वायु विकार दूर। धीरे धीरे वापिस, पैर खोलकर विश्राम। एक दो स्थिति मरकट का आसन की करेंगे। एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों भुजाएं कंधों की सीध में, दाएं बाएं खोल लें। ये टांगों को मोड़ना नहीं है। कौन है? प्रकाश जी, टांगों का मोड़िए मत। हाँ जी, हाँ जी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाईं टांग 90 डिग्री पर, टांग को ले जाएं दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। प्रकाश जी, पंजे तान के रखें। हाँ, आसन पर ना लगे, हवा में रहे टांग। बायां कान आसन पर, बहुत बढ़िया। चाहे टांग दाईं ओर कम जाए लेकिन बाईं टांग की स्थिति ना बिगाड़े, पूर्णतः आसन पर, पंजाता ना हुआ। 90 डिग्री पर, बाईं ओर, नाइन्टी डिग्री। धीरे धीरे वापिस आए। प्रकाश जी, एड़ियां पंजे मिल जाएं। श्वास भरते हुए बाईं टांग 90 डिग्री पर, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, टांग दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। बहुत बढ़िया विद्या जी, बहुत बढ़िया, हाँ वेरी गुड। जी, बहुत बहुत सुंदर विद्या जी का। 90 डिग्री, गर्दन मध्य में, टांग बाईं ओर, गर्दन दाएं। पंजा तान के रखो विद्या जी, पंजा तानो। भुजाएं अंत तक तनी रहेंगी। अपनी स्थिति स्वयं जांचे, ऊपर नीचे ना हो भुजाएं।
हाथों की उंगलियों अंगूठे मिले हुए, कोहनियों से तनी हुई। 90 डिग्री। धीरे धीरे वापस। भुजाएं तनी हुई। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों टांगे 90 डिग्री पर, घुटने सीधे रखते हुए, पंजे तने हुए। बहुत वेरी गुड। सुंदर प्रमोद जी बहुत सुंदर। टांगे दाएं, गर्दन बाएं, हवा में ही रहेंगी। बायां कान आसन पर। मध्य में 90 डिग्री। बाएं ओर, टांगे बाईं ओर, गर्दन दाएं, दायां कान आसन पर। भुजाओं की स्थिति यथावत बनी रहे। मध्य में। अब एक एक राउंड लेंगे, दाएं से बाएं और एक राउंड बाएं से दाएं। राजरानी जी धीरे 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 धीरे, बहुत धीरे करना है और 90 घुटने ना डिग्री मुड़े। पर, 90 डिग्री पर धीरे धीरे वापस। एड़ियों को पटके नहीं, धीरे से आसन पर रखें। शवासन। स्थिति ले लें। शरीर ढीला। भुजाएं आगे ले आएं। पैरों में फासला, पंजे दाएं बाएं। हिला डुलाकर शरीर को नितांत ढीला छोड़ दें। ढीले शरीर का पंजों से सर तक, सर से पंजों तक मानसिक अवलोकन। विमल जी पैरों में फासला बढ़ाएं और थोड़ा। प्रकृति हमें हर समय कुछ ना कुछ देती रहती है। सूर्य प्रकाश देता है, चंद्रमा ठंडक देता है, अग्नि ताप देती है, पृथ्वी अन्न देती है, वायु प्राण और जल हमें जीवन देता है। इसी प्रकार हम योग के द्वारा, मीठी वाणी से या अच्छे कर्मों के द्वारा अपने परिवार, समाज, देश और विश्व को सुख ही सुख दें। प्रयास करते रहें। एड़ियां पंजे मिलाएं, दाईं करवट ले आसन पर उठ बैठे। देवेंद्र जी। हाँ जी, धन्यवाद। गीता मैम। धन्यवाद। धन्यवाद गीता मैम। कर्नल साहब हंसी करवाओ, मस्ती से हंसी करवाओ सबको। जी जी जी। देखिए मेरे आपसे हरदम शिकायत रहती है, आप लोग हंसते नहीं है। ये मंद मंद हंसने से काम नहीं चलेगा, खुल के हंसा करें। हंसने के 36 लाभ हैं और पूरे शरीर को हिलाना है, तभी लाभ मिलेगा। चलिए शुरू करें। शरीर को हिलाएं। गर्दन भी हिलाएं। भुजाओं को भी हिलाएं। गर्दन पीछे ले जाए।
Minoji, keep laughing, keep laughing. एक बार जोर से। धन्यवाद। धन्यवाद कर्नल साहब। जी सभी साधक इसी तरह से मुस्कुराते रहे, मस्ती से बंधे और मस्ती चारों तरफ बिखेरते रहे। जी जी, धन्यवाद। थैंक यू कर्नल साहब। धन्यवाद। ईला जी। नेत्र सुरक्षाएं, पद्मासन या किसी स्थिर आसन में बैठे, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, नेत्र खोले, दोनों नेत्र को ले जाए, दृष्टि को ले जाए दो भवों के बीच, जहां तिलक या बिंदी लगाते हैं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, नेत्र कोमलता से बंद, नेत्र खोले, दृष्टि को ले जाए दाईं ओर, दायां कान देखने का प्रयास करें, मध्य में आते हैं बाईं ओर, मध्य में आते हैं दाईं ओर, मध्य में आते हैं बाईं ओर, मध्य में आते हुए दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में, नेत्र कोमलता से बंद, नेत्र खोले, डायगोनल देखेंगे, दाएं ऊपर, बाएं नीचे, दाएं ऊपर, बाएं नीचे, दाएं ऊपर, बाएं नीचे, दाएं ऊपर, बाएं नीचे, अब बाएं ऊपर, दाएं नीचे, बाएं ऊपर, दाएं नीचे, बाएं ऊपर, दाएं नीचे, आंखें कोमलता से बंद, ऑप्टिक नौ प्रभाव में आती है, पुतलियों की मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता हुआ, रेटिना पर प्रभाव, नेत्र खोलें, अब 4 बिंदु बनाएंगे, दाएं ऊपर, दाएं नीचे, बाएं ऊपर, चारों बिंदुओं को मिलाते हुए गोलाकार घुमाए, बड़े से बड़ा वृत्त बनाने का प्रयास करें, विपरीत दिशा से, आंखें कोमलता से बंद, पामिंग, दोनों हथेलियां कप बनाकर आंखों पर रखें, बाहर की रोशनी ना आए, पलकों को झपझपाता ना है, बंद करें, खोलें, 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 आंखों नेत्र को बंद रखें, कुछ क्षण इसी स्थिति में रुकें, आंखों को आराम मिलता हुआ,
उंगलियों सुबह- से आंखों को सहलाते हुए आंखें खोले, सामने की ओर देखें, आंखें कोमलता से बंद। प्राणायाम पद्मासन या किसी भी स्थिर आसन में बैठे, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान अंतर्मुखी। अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम, ये गहरे लंबे श्वास की अचूक क्रिया है, सहायक क्रिया। इसमें आपको टुकड़ों में श्वास लेना है, टुकड़ों में ही बाहर निकालना है, कुछ क्षण रुकना है। हाई बीपी, हृदय रोगी, अस्थमा रोगी सांस को नहीं रोकेंगे। श्वासन तंत्र स्वस्थ बनता है, कुंभक लगाने में सहायक। नेत्र कोमलता से बंद रखें, कमर गर्दन सीधी, धीरे धीरे श्वास लेना आरंभ करें, रोकें, कुछ और भरें, रुकें और भरें, रोकें, पूर्ण श्वास भरें, रुकें। अब धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें, रुकें और थोड़ा निकालें, रुकें और निकालें। पूरा श्वास निकलने पर पेट की मांसपेशियों का संकोचन करें, नाभि मूल रीढ़ से लगे। पेट को ढीला कर फिर से सने सने श्वास भरें, रुके, थोड़ा और भरें, रुके, थोड़ा और भरें, रुके, पूर्ण श्वास भरें, कुछ क्षण रुके, धीरे धीरे टुकड़ों में श्वास निकालने आरंभ करें। श्वास बाहर निकालें, रुके, निकालें, रुके, निकालें, रुके, पूर्ण श्वास निकालें, अधिक से अधिक श्वास बाहर, नाभि मूल रीढ़ से लगाए। अब श्वास लेना और छोड़ना टुकड़ों में आरंभ करें। मूल बंद आपका लगा रहे, करना आरंभ करें। पैर के नख से लेके सर की चोटी तक प्राणों का, रक्त का समान रूप से विचरण होता है।
मानसिक नियंत्रण बढ़ता है। टुकड़ों में सांस लेना है, टुकड़ों में ही बाहर निकालना है। पेट की मांसपेशियों का इतना संकोचन करे, नाभि मूल रीढ़ से लगे, मूल बल लगा रहे। शांत मानसिक अवलोकन करें। भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों हथेलियां घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। हृदय रोगी, हाई बीपी, अस्थमा रोगी कुंभक नहीं लगाएंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाई नासिका पर, अनामिका बाई नासिका पर, मूर्धन लगाएं। भस्त्रिका का पहला चरण करेंगे। शक्ति पूर्वक श्वास को लेना और बाहर निकालना आरंभ करें। धीरे धीरे शक्ति कम करते जाएं। गहरा श्वास भरें। आंतरिक कुंभक में रुके, त्रिबल लगाएं। त्रिबल खोल, बाईं ओर से अनामिका हटाते हुए श्वास बाहर। हथेली घुटने पर, केवल कुंभक की स्थिति, मानसिक अवलोकन करें। दूसरा चरण करेंगे। फिर से दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बना दें। अंगूठा दाई नासिका पर, अनामिका बाई नासिका पर, मूल बल लगा रहे। बाईं ओर से अनामिका हटाते हुए श्वास लेना और बाहर निकालना आरंभ करें। शक्ति पूर्वक करना है।
शक्ति और गति से करें। मूड बंद लगा रहे हैं, कमर गर्दन सीधी। धीरे धीरे शक्ति कम करते जाएं। गहरा श्वास भरें, आंतरिक कुंभक में रुके, त्रिबंध लगाएं। उद्यान बंद, जलंधर बंद, मूल बंद लगाएं। त्रिबंध खोल, दाईं ओर से सांस बाहर, हथेली घुटने पर, मानसिक अवलोकन करें। तीसरा चरण करेंगे। फिर से दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बना दें। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। शक्ति और गति से दाएं से लेना है, बाएं से बाहर, बाएं से लेना है, दाएं से बाहर। मूल बंद सहज लगा रहे, करते जाएं। धीरे धीरे शक्ति कम करते जाएं। दाईं ओर से गहरा सांस भरें, मूल आंतरिक कुंभक में रुके, त्रिबंध लगाएं। त्रिबंध खोल, बाईं ओर से सांस बाहर, हथेली घुटने पर, शांत बैठें। चौथा चरण करेंगे। दोनों हथेलियां कसकर घुटनों को पकड़ ले, दोनों हथेलियों से। कमर गर्दन सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता, चेहरे पर बल ना आए, माथे पर बल ना आए आपका। कमर गर्दन सीधी, दोनों नासिकाओं द्वारा शक्ति और गति से सांस लेना और बाहर निकालना आरंभ करें। मूल बंद सहज लगा रहे आपका। धीरे धीरे शक्ति कम करते जाएं।
गहरा श्वास भरे, आंतरिक कुंभक में रुके, त्रिबंध लगाएं। उद्यान बंद, जलंधर बंद, मूल बंद लगाएं। त्रिबंध खोल, अधिक से अधिक सांस बाहर, बाह्य कुंभक में रुके, त्रिबंध लगाएं। त्रिबंध खोल, शांत बैठे, केवल यह कुंभक की स्थिति, न श्वास आता है न जाता है, बिल्कुल हिलडुल ना करे। भस्त्रिका प्राणायाम सर्दियों में किए जाने वाला प्राणायाम, वात पित्त कफ के रोग दूर होते हैं, गले संबंधी दोष दूर होते हैं, गले की सूजन, खांसी, दमा रोगी में बहुत लाभकारी, शरीर में ऊर्जा आती है, हमारी इंडला और पिंडला नाड़ी पर प्रभावित होती है, सूक्ष्म नाड़ी शुद्धि, दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में, लंबी ओम ध्वनि के लिए श्वास भरे, शांत भाव से करेंगे प्रार्थना एवं शांति पाठ। ओम असितो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव बन्धना, मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, क्षमा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ईश्वर का धन्यवाद, अपने माता पिता का धन्यवाद,
भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद। परस्पर हथेलियों को रगड़े, उपमा उत्पन्न करें। इसी दिव्य उपमा को चेहरे पर और शरीर पर धारण करते हुए केंद्र को यहीं विराम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी केंद्र को विराम नहीं है। आज हमारे वरिष्ठ साधक विपिन जी का जन्मदिन है, तो हम योग की विधि के अनुसार उनका जन्मदिन मनाएंगे, उनको शुभकामनाएं और बधाई देंगे। विपिन जी, निर्मल जी, विपिन जी हैं? करें शुरू। आज हम ईश्वर की अपार कृपा से श्री विपिन जी, जो हमारे वरिष्ठ व पुराने कार्यकर्ता अच्छे साधक हैं, उनका जन्मदिन मना रहे हैं। आओ हम सब मिलकर इनकी दीर्घायु एवं सुखी जीवन की भगवान से प्रार्थना करें। सबसे पहले मिलकर एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब हम इसका अर्थ बोलेंगे, एक बार आप सुनेंगे, पश्चात आप बोले। ओमकार प्रभु तेरा नाम, गुण गावे संसार तमाम, प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों के करने हारा, सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न तेरा कोई पाता, सारे जग का पालन करता, सबसे उत्तम पाप का हरता, हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे, पाप कर्म के पास न जावे, बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन होवे हमारा निर्मल। अब हम वेद के प्रसिद्ध मंत्र का पाठ करेंगे, जिसमें प्रभु से प्रार्थना की गई है कि आज के साधक श्री विपिन जी तथा हम सब 100 वर्ष तक वेद वाणी तथा अच्छी अच्छी बातें सुनते रहें, 100 वर्ष तक आंखों से देखते रहें और वाणी से मीठा बोलते रहें। हम सब कभी पराधीन और अस्वस्थ ना हो, हमारा शरीर व इंद्रिया स्वस्थ व योगमय बनी रहे। ओम तत्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुकर मुचरत, पश्चेम श्रद्धाशतम, चिवेम श्रद्धाशतम, शृणुयाम श्रद्धाशतम, प्रवाम श्रद्धाशतम, अधिनाम श्याम श्रद्धाशतम, भूयश श्रद्धाशतात। इसका अर्थ बोलेंगे। हो आंखों की आंख पिताजी, हो आंखों की आंख पिताजी, देवों के महादेव अनादि, देवों के महादेव अनादि, महिमा देखे 100 वर्ष तक, महिमा देखे 100 वर्ष तक, सुने कीर्तन 100 वर्ष तक, सुने कीर्तन 100 वर्ष तक, सुख से जीवे 100 वर्ष तक, सुख से जीवे 100 वर्ष तक, ध्यावे ईश्वर 100 वर्ष तक, ध्यावे ईश्वर 100 वर्ष तक, प्रेम लीन हो 100 वर्ष तक, प्रेम लीन हो 100 वर्ष तक, स्वाधीन हो 100 वर्ष तक, स्वाधीन हो 100 वर्ष तक, 100 वर्ष से ज्यादा जीवे, 100 वर्ष से ज्यादा जीवे, ओम नाम रस अमृत पीवे। ओम नाम रस अमृत पीवे। अब हम इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। सत्या संतु यजमानस्य कामा, सत्या संतु यजमानस्य कामा, सफला संतु यजमानस्य कामा, सफला संतु यजमानस्य कामा, पूर्णा संतु यजमानस्य कामा। पूर्णा संतु यजमानस्य कामा। ईश्वर की कृपा से विपिन जी की सब कामनाएं, इच्छाएं, शुभ भावनाएं पूर्ण हो तथा परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करे। विपिन जी को जन्मदिन की हजारों बधाई एवं सबकी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मानसिक रूप से पुष्प वर्षा करते हुए ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। विपिन जी, आपको जन्मदिन की योग परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो।